गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम यानी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ इफ्लक्स के बारे में। तो बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको लॉ ऑफ इफ्लक्स पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का वीडियो जो है हमारा वो है लॉ ऑफ इफ्लक्स पे या हम कहें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस है या कहें कि जो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है ये। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारा क्या होता है लॉ ऑफ इफ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो आप हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ इफ्लक्स। लॉ ऑफ इफ्लक्स बच्चों, इफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ ए फ्लूइड, मतलब फ्लूइड हमारा किसी जो है ओरिफिस से निकलने को हम इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक जो है h हाइट तक हमारा एक जो है फ्लूइड भरा हुआ है। हमारा h हाइट तक हमारा एक फ्लूइड यहां पर भरा हुआ है जिसकी जो है डेंसिटी हमारी रो है, जिसकी हमारी डेंसिटी रो है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसकी जो है लिक्विड की हाइट है ग्राउंड से वो है कैपिटल H। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। और क्या होता है कि लिक्विड के टॉप लेवल से नीचे H डेप्थ तक पे हमारी जो है एक ऑरिफिस हमने काटा है यहाँ पे। ठीक है, ऑरिफिस काटा है जो कि यहां से H डेप्थ पे है, ऊपर से इसकी डेप्थ है हमारी H। ठीक, और जो है यहां से लिक्विड हमारा निकल के कुछ इस तरीके से गिरेगा, इस कंडीशन में प्रेशर में आकर के लिक्विड यहां से गिरेगा। तो बच्चों, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की हुई हमारी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हो गया, ये देखिए। ठीक, अब देखिए सपोज करिए कुछ चीजें कि जब हमारी जो है लिक्विड यहां से निकलेगा तो ये वाला जो है नीचे लेवल आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा इसका लेवल। ठीक, तो इसका सपोज करिए यहाँ का एरिया जो है हमारा A1 है, यहाँ का एरिया बच्चों हमारा है A2। बात नंबर 1, यहाँ का प्रेशर है हमारा PA और यहाँ का प्रेशर है बच्चों हमारा PB। हम इस वाले पूरे पॉइंट को A पॉइंट मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि हमारा B पॉइंट है। ठीक है, वेलोसिटी जो लिक्विड की है जैसे नीचे आ रहा है तो ये V1 है और यहां पर वेलोसिटी हमारी है V2। इतनी चीजें हमने यहां पर एज्यूम कर ली, मान ली। ठीक है, हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है इस प्यूरे फिनोमेना में कि हमारी जो लिक्विड यहां से निकल रही है, जो लिक्विड हमारा यहां से आउटफ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है ये हमको निकालना है। ये हमारा जो है पर्पस है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, जो ये वेलोसिटी आती है इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफ्लक्स और इसका एक और नाम है टॉरिसेली थ्योरम। वो थ्योरम क्यों टॉरिसेली कहलाती है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो है पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में लगाते हैं बर्नौली का थ्योरम। तो देखिए हमारा थ्योरम कैसे लगेगा, वो लगेगा देखिए प्रेशर एट A प्लस रो GHA प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस रो GHB प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया बर्नौली थ्योरम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में। यहाँ प्रेशर हमने लिया है A, जो पे A पे था वहां प्रेशर इतना हो गया। ये रो GH है, रो GHA है यानी कि हाइट ऑफ A फ्रॉम ग्राउंड, और यहाँ पे हाइट ऑफ वहां पे HB है जो कि होगा हाइट ऑफ पॉइंट B फ्रॉम ग्राउंड। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है V2। तो हम V2 के टर्म में इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। वेलोसिटी का टर्म हमने एक साइड में लिख लिया और इसको ऐसे किया तो ये आ जाएगा हमारा PA माइनस PB। ठीक है, PA माइनस PB प्लस रो
जी एच ए माइनस रो जी एच बी। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब देखते हैं बच्चों हमारा यहां से क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं 1/2 रो कॉमन ले लेते हैं, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ये आ गया बराबर पी ए माइनस पी बी, और यहां से हमारा जो कॉमन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है रो जी, और अंदर बच रहा है एच ए माइनस एच बी। इतनी चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, हम फिर से इसको देखते हैं, आगे देखें क्या होगा। 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये आ गया हमारा पी ए माइनस पी बी प्लस रो जी एच ए है हमारा एच, कैपिटल एच हम यहां पे लिख देते हैं इस तरीके से इसको कैपिटल एच, माइनस एच बी है हमारा बच्चों ये एच माइनस एच, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे एच माइनस एच, ये इसमें ब्रैकेट और ये यहां पे ऐसे लग गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर लिखेंगे 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर पी ए माइनस पी बी प्लस रो जी एच माइनस एच प्लस एच, ये हो जाएगा एच से एच कट गया। हमारे पास जो आएगा एक्सप्रेशन वो आएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर पी ए माइनस पी बी प्लस रो जी एच। ये हमारे पास आ गया। हमने जो है बर्नौली थ्योरम लगाया पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, फिर इसको कैलकुलेट किया। हमारा टारगेट है v2 निकालना, हमने जो है उस हिसाब से इसको जो है अरेंज कर लिया। अब बच्चों यहां पर फिर से आते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रेशर कितना है। ठीक है बच्चों, हमारी दो कंडीशन बनती है। सपोज करिए कि यहां पर प्रेशर अलग है और यहां पर प्रेशर अलग है। एक कंडीशन तो ये बनती है और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि यहां पर प्रेशर बराबर है और यहां पर भी प्रेशर बराबर है। तो पहले मैं आपको प्रेशर बराबर वाला करवाता हूं कंसेप्ट। तो बच्चों क्या हुआ, सपोज करिए दोनों ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो हमारा क्या हुआ पी ए इक्वल टू पी बी, यानी कि पी ए माइनस पी बी हो जाएगा हमारा 0। तो हम क्या करते हैं यहां पर रख देते हैं 0। ठीक है, हमने यहां पर रख दिया 0, तो हमारा क्या हुआ ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो हो जाएगा खत्म। ये आ गया इस तरीके से। तो हम इस तरीके से लिखते हैं 1/रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, रो से रो कट गया और हमारे पास आया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन की, फाइनल एक्सप्रेशन की जो हमारा निकल के आया, इसकी हम एनालिसिस करेंगे और इस पे एजम्पशन और कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। यहां से जब लिक्विड निकलेगा तो यहां से ये नीचे आएगा। उस कंडीशन में हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, और वो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारा a1 v1 बराबर a2 v2। ठीक है, a1 v1 बराबर a2 v2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1। ये हमारे पास आई कंडीशन। अब देखिए क्या होता है, हमारा ये आता है कि ये देखिए छोटा सा ऑरिफिस है और ये बड़ा सा है। कंटेनर हमारा बड़ा हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। सपोज करिए ये डैम है और डैम का ये ओपनिंग है, तो ये बहुत बड़ा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ उस कंडीशन में कि कोई कंडीशन ऐसी बनती है हमारी कि जिसमें जो है A2 जो होता है, ये ऊपर वाला एरिया जो होता है, A1 जो होता है वो वेरी 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 ग्रेटर देन A2 होता है। ऐसी कंडीशन भी बनती है। तो जब ये कंडीशन आएगी बच्चों, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 हमारा जो है नियर अबाउट 0 हो जाएगा। ठीक है, वो नियर अबाउट हमारा हो जाएगा 0। ठीक, A2 बहुत कम है। ठीक है, A2 समझ लीजिए हमारा जो है मिलीमीटर स्क्वायर में, और ये है किलोमीटर स्क्वायर में, तो बहुत बड़ा हो गया है ना। तो उस कंडीशन में दोनों हो जाएंगे 0, इसका रेशियो हो जाएगा 0। तो हमारा आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2, हमारा क्या आ जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2, ये आ जाएगा 0, यानी कि आ जाएगा हमारा v1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ये निकल के आई कि जब हमारा ऊपर वाला एरिया इस ऑरिफिस के एरिया से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमारा v1 ऊपर को हम ले लेते हैं 0। तो उस 0 को बच्चों हम यहां रखेंगे, तो आ जाएगा ये हमारा v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी कि v2 हो जाएगा हमारा 2gh का अंडर रूट। इस तरीके से आ जाएगा हमारा v2 इक्वल टू आ जाएगा 2gh का अंडर रूट। और ये बच्चों हो गए वेलोसिटी ऑफ
फ्लक्स एट दिस पॉइंट एज द डेप्थ स्मॉल h फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिक्विड। ये हमारा आ जाएगा, इतना इसकी आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आई तब जब हम यहाँ के जो है वेलोसिटी को जो है 0 एज्यूम कर रहे हैं। दूसरा जो है प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर हमारा बराबर है। किसी केस में यदि हमारा प्रेशर जो है वो बराबर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर दोनों प्रेशर को रखेंगे, तब मेजर करेंगे, तब हमारे रिजल्ट्स अलग आएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हुई हमारी एक बात। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ए फ्लक्स। अब बच्चों यहाँ पर एक आए टॉरिसेली साहब। ठीक है, टॉरिसेली साहब यहाँ पे आए और टॉरिसेली साहब ने जो है एक बात बताई, और वो बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। वो बात है हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो देखिए बात क्या है, वो बात ये है कि अगर हम किसी एक लिक्विड ड्रॉप को, सपोज करिए लिक्विड ड्रॉप है, हम क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से नीचे ग्रेविटी के थ्रू हम अगर फॉल कराएं तो हमारा जब ये h हाइट नीचे आएगा, h डेप्थ नीचे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी √2gh। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में इस टाइप के बहुत से सवाल किए हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट हमारा h हाइट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं और h हाइट तक नीचे आ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी आकर के √2gh हो जा रही है। इस बात को हम बोलते हैं टॉरिसेली थ्योरम। ठीक है, इस बात को हम बोलते हैं टॉरिसेली थ्योरम। और यहाँ पर एजम्पशन ये है कि हमारा यहाँ का प्रेशर बराबर है और जो है वेलोसिटी यहाँ पर जो है हमारी 0 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरी ही बात लॉ ऑफ फ्लक्स की, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की, और हमारा जो है ये हो गया टॉरिसेली थ्योरम। बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है और वो कंसेप्ट होता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम का। अगर ज्यादा वेरिएबल हमारे दे रखे हैं तो आप इसको ना लगा करके सीधे बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन लगाइए, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये हमारी बात इसकी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे हम दूसरी बात स्टार्ट करते हैं और वो बात है बच्चों रेंज की। अगर आप इसको देखें तो ये हमारा जो है एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे गिर रहा है इसको हम बोलेंगे रेंज। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि इस पे जो है हमारे बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें हमारे बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो देखते हैं कि जो है एक ऑरिफिस के थ्रू निकलने वाले लिक्विड की रेंज क्या होती है। ठीक है, एक ऑरिफिस के थ्रू निकलने वाले लिक्विड की रेंज बच्चों हमारी क्या होती है, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी सारी कंडीशंस देखेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारा क्या हुआ कि यहां से जो वेलोसिटी v2 आई है वो आई है हमारी √2gh, इस तरीके से आ गई। अब सपोज करिए कि यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगता है t। ठीक है, यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगता है t, और ये है हमारी रेंज। इस तरीके से रेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है यहां से यहां आ रहा है और ऊपर से ये नीचे भी आ रहा है। तो जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने लगेगा। तो रेंज बच्चों जो आएगी हमारी, रेंज आएगी वो आएगी v2 इंटू टी। v2 इंटू टी आएगी, मतलब यहां से v वेलोसिटी से चला, t में यहां पहुंच गया तो ये आ गया। ठीक है, अब सारी कहानी होती है कि इस t को हम कैलकुलेट करें। तो बच्चों t को कैलकुलेट करेंगे हम वर्टिकल हाइट से। ठीक है, वर्टिकल हाइट हमारी कितनी है, इतनी है। ठीक, और सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक आने में हमारा लगता है टाइम t। तो अब यहां पर हम जो लगाएंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और वो होगा हमारा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इस तरीके से होगा। बच्चों देखिए अगर हम इसको ओरिजिन माने तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो हाइट है वो है h माइनस एच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h माइनस एच इस तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो हो गया 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्यों आया है ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए हमारा क्या हुआ, हमारे पास आ रहा है माइनस एच बराबर माइनस g/2 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया यानी आ गया gt स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस एच, इस तरीके से आ गया यानी कि टी स्क्वायर आ गया हमारा 2h माइनस एच
अपॉन जी, यानी कि टी की वैल्यू आ गई हमारी √2 h - h अपॉन जी। ठीक है, ये आ गया हमारा t इक्वल टू आ गया हमारा √2h - h अपॉन जी। इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको निकालनी है रेंज। रेंज हमारी क्या है? रेंज है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी हमारी ये थी और टाइम हमारा निकल गया। तो बच्चों जो रेंज आ रही हमारी, वो रेंज आ रही है v2 इंटू टी। तो v2 की वैल्यू रखिए √2gh, ये आ गया इंटू √2h - h अपॉन जी। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, हमारा g से g कट जा रहा है, बाकी सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 4h h - h, ये हमारे पास आ गया रेंज। ठीक है, इसको और सॉल्व करके लिख दिया बच्चों तो हमारा आ जाएगा रेंज इक्वल टू 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हमारा आ गया रेंज ऑफ लिक्विड कमिंग फ्रॉम द ऑरिफिस एट द डेप्थ ऑफ स्मॉल h फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिक्विड, ये हमारा आ गया रेंज। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इस रेंज की करते हैं एनालिसिस और उसके बाद हम निकालते हैं कि हमारा मैक्सिमम रेंज क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज हमारा क्या होगा, ये चीज हम देखते हैं। ठीक बच्चों, तो रेंज हमारा क्या आया है? रेंज आया है हमारा √4h h माइनस h, इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया। अब देखिए इस रेंज को हम यहां लिखते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हमारा क्या मिल रहा है। तो देखिए आ गया 4h कैपिटल H माइनस h का √, ये आया रेंज हमारा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज जरा आप ध्यान देकर देखिए, तो रेंज जो है वो ना तो हमारा लिक्विड की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखिए लिक्विड के पास यहां पे कितनी चीज है, एक तो वेलोसिटी है, ठीक है, एक तो वेलोसिटी है, दूसरा ग्रेविटी है, ठीक है, तीसरी डेंसिटी है, तमाम चीजें हैं लिक्विड के प्रॉपर्टी। लेकिन जो रेंज है ऑरिफिस से निकलने का वो हमारे इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हाइट है, ठीक है, लिक्विड की जो फाइनल हाइट है और जो जिस हाइट पे जो हमारा जिस डेप्थ पे हमारा h है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा लिक्विड का रेंज क्या होगा। बाकी और किसी प्रॉपर्टी पे ये हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक अगर हम ऑरिफिस बनाते जाएं तो हर पॉइंट पे अगर हम ऑरिफिस बनाएंगे तो उसकी रेंज अलग अलग आएगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज हुआ कि हमारा आर मैक्स यानी मैक्सिमम रेंज हमारा क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो हमारा आर वेरी कर रहा है और दूसरा एच वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है मैक्सिमम रेंज, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे डी आर बाई डी एच, अगर हम 0 कर दें तो हमारा मैक्सिमम रेंज निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहां पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो यहां पे इस तरीके से लिख लीजिए r इक्वल टू 4h कैपिटल H माइनस h, ये आ गया इसका √। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो √, में है तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। तो क्या हुआ, r स्क्वायर इक्वल टू 4h h माइनस h, ये आ गया, तो आ जाएगा हमारा 4h, ठीक है, h माइनस 4h स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया इस तरीके से r स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2r dr बाई डी एच इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा 4h माइनस 8h, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये हमें पूरा का पूरा 0 करना है, तो हमारा dr बाई डी एच हम 0 लिखेंगे, dr बाई डी एच हमारे पास ये आया, तो आया 4h माइनस 8h इक्वल टू 0। ठीक, 4h माइनस 8h इक्वल टू 0, यानी कि हमारा आया 8h इक्वल टू 4h, यानी कि h इक्वल टू आ गया हमारा कैपिटल H बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है, जब जो है ऊपर वाली हाइट टोटल हाइट की आधी होगी तो हमारा मैक्सिमम रेंज हमको फाइंड आउट होगा।
तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा जो है आर मैक्स कितना आता है। ठीक है, आर मैक्स हमारा h बराबर h/2 पे आता है, ये हमने निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा आर मैक्स कितना आता है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आर मैक्स कितना आता है। आर मैक्स, ठीक है, ये हमारा आ गया 4 h माइनस h, ये आया हमारा। ठीक है, तो h बराबर h/2 हम इसमें सब जगह रखेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 4h/2 और h माइनस h/2 इस तरीके से आ गया, इसका अंडर रूट, और ये आ गया 4 इंटू h/2 इंटू h/2 का अंडर रूट, और ये गया कट इस तरीके से। तो आर मैक्स आ गया इस तरीके से, आर मैक्स आ गया हमारा h। ठीक है, यानी मैक्सिमम रेंज जो होगी वो हाइट ऑफ लिक्विड के कॉलम के बराबर ही होगी हमारी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज हमारी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के बराबर ही हमारी जा सकती है। ठीक, डिपेंड करता है कि हमारा जो है h कहां पे है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या लॉ ऑफ इफ्लक्स का। तो बच्चों एक बार समरी मार लेते हैं, देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी, तो सबको एक बार कायदे से लिख लेते हैं और फिर इसके करेंगे हम न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाया पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और वहां से जो हमको फाइंड आउट हुआ वो सबसे पहले जो हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ वो आया था 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू pa माइनस pb प्लस रो gh। ठीक है बच्चों, ये पहला एक्सप्रेशन था। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है a पे जो है प्रेशर, b पे प्रेशर अलग अलग है, सेम नहीं है, और हमारा a पे वेलोसिटी और b पे वेलोसिटी हमारी अलग अलग है, और दोनों जगह वेलोसिटी है। यहां पे सबसे पहला एजम्पशन हमारा ये था। फिर इसके बाद हमने देखा कि एरिया ए हमारा एरिया A1 एरिया हमारा A2 से बहुत बड़ा है, उस केस में हमारा V1 0 हो गया था। तो बच्चों हमारा जो एक्सप्रेशन V1 इक्वल टू 0 रखने पे आया था वो आया था 1/2 रो V2 स्क्वायर इक्वल टू PA माइनस PB प्लस रो GH। ठीक है, यहां पर भी हमने ये माना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारा प्रेशर डिफरेंट है। अब हम इसके बाद मानते हैं कि हमारा जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा PA माइनस PB जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू अंडर रूट 2GH, और इसी को बच्चों हम कहते हैं टॉर्सली थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं टॉर्सली थ्योरम। तो बच्चों ये थी हमारी बर्नौलीज थ्योरम से डिफरेंट फाइंड आउट हुई एक्सप्रेशन। इसको हम अलग अलग कंडीशन में लगाएंगे, जब हमारा प्रेशर वेरी करेगा तब लगेगा, जब हमारा प्रेशर जो है दोनों तरह सेम होगा तब लगेगा, जब वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 लेंगे तब लगेगा। कहां पे क्या लगाना है ये आप क्वेश्चन को देख करके लगाइएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारी आई थी रेंज। ठीक है, तो बच्चों रेंज जो हमारी निकल के आई थी, रेंज का जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था इस तरीके से 4h माइनस h का अंडर रूट, ये हमारे पास निकल के आया था। और बच्चों जो हमारी जो है मैक्सिमम रेंज जो आई थी, मैक्सिमम रेंज आई थी वो h के बराबर आई थी, और ये मैक्सिमम रेंज हमको मिल रही थी h/2 पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है आज का जो पूरा टॉपिक है उसकी पूरी समरी है। ठीक है, उसकी पूरी समरी है, और इसी के ऊपर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे न्यूमेरिकल होंगे, सारे असर्शन रीजन होंगे, और सारे मैचिंग वाले होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई तो आपसे अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो बच्चों फ्लक्स का जो है थ्योरी यहाँ पर आकर के खत्म होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो है इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। बच्चों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, और इसकी जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक, ये है हमारी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर ऊंचाई है। और इसमें जो है 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे जो है होल है। ये होल नंबर 1 है, ये होल नंबर 2 है, ये होल नंबर 3 है, ये होल नंबर 4 है। इस तरीके से हमारा जो है ये होल है, और इसकी जो
1 नंबर की जो हाइट है यहां से जमीन से वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 नंबर की जो हाइट है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर, और 3 नंबर की हाइट है 50 सेंटीमीटर, और 4 नंबर की हाइट है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से अगर हमारा यहां पर इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, पूरे इसमें इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है हमारा, तो इनमें से किस होल से, कितने नंबर के होल से हमारा जो लिक्विड निकलेगा उसका रेंज सबसे ज्यादा होगा। सपोज करिए इससे यहां निकल रहा है, 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 इस टाइप से भी निकल रहा है, तो रेंज सबसे किस में ज्यादा होगा, ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आर मैक्स के लिए बच्चों हमारा जो एच होना चाहिए वो होना चाहिए h/2, ठीक है, h/2, चाहे हम नीचे से लें चाहे ऊपर से। तो यहां पर बच्चों h है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h होगा हमारा, वो होगा 100/2, यानी कि आएगा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 नंबर वाला जो होल है उसकी हाइट जो है जमीन से 50 सेंटीमीटर है। तो 3 नंबर वाले होल से जो हमारा जो है जो फ्लो निकलेगा, जो वाटर का फ्लो निकलेगा, वो मैक्सिमम रेंज पे हमारा जाएगा। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए करवा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है दमदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दमदार। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, इस तरीके से है। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। हमारे पास इसमें इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, और क्या है कि इस टैंक की हाइट है हमारी, टोटल लिक्विड के लेवल की जो हाइट है हमारी, वो हाइट है बच्चों हमारी h, ठीक है, वो हाइट है हमारी h। तो हमको ये बताना है, ठीक, वो हाइट है हमारी h। अब क्या है कि इस टॉप लेवल से h1 हाइट पे एक होल है, ठीक है, और h2 हाइट पे, यहां से h2 हाइट पे इस पॉइंट पे एक हमारा दूसरा होल है, ठीक है। 2 होल है यहाँ पे, एक होल ऐसे है यहाँ पे इस तरीके से, और दूसरा होल यहाँ पे है इस तरीके से। ये वाला h1 पे है, ठीक है, और यहां से जो है निकल रहा है फ्लूइड, और यहां से भी निकल रहा है फ्लूइड इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से निकल गया है। ऊपर से ये h1 हाइट पे है, और दूसरा वाला ये होल नंबर 1 है, और ये होल नंबर 2 है। होल नंबर 1 हमारा h1 हाइट पे है, मतलब h1 डेप्थ पे है ऊपर से, और दूसरा वाला जो है h2 डेप्थ पे है टॉप से। इससे निकलने वाला जो है हमारा फ्लूइड एक ही पॉइंट पे गिर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसका रेंज जो है वो सेम है। अगर हम पहले वाले होल्स को R1 माने रेंज को, और दूसरे वाले होल से निकलने वाले को R2 माने, तो हमारा है कि R1 = R2, ठीक है। ये हमको कंडीशन दे रखी है। तब हमसे ये पूछा है कि हमारा जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए H = H1 + H2, ऑप्शन नंबर बी H = H2 - H1, ऑप्शन नंबर सी H = H1 H2 का √, और ऑप्शन डी है हमारा H = H2/H1। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यदि हमारे पास 2 होल हैं, जो एक H1 डेप्थ पे है, दूसरा H2 डेप्थ पे है, और उनसे निकलने वाला लिक्विड हमारा एक ही पॉइंट पे गिर रहा है, मतलब दोनों की रेंज बराबर है, और लिक्विड कॉलम की हाइट h है, तो इनमें से कौन सा जो है रिलेशनशिप हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमको करना क्या है, हमारा जो रेंज का जो फॉर्मूला था वो ये था कि 4h - h, ये फॉर्मूला था हमारा, जहां पर h हमारा है डेप्थ ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम टॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो अब हम समझते हैं, यहां पे मानते हैं कि 1 पॉइंट से निकलने वाले लिक्विड का रेंज है R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4h1 H - H1, ये आएगी, ठीक है। और इससे निकलने वाले के हम R2 माने, तो बच्चों R2 है हमारा, ये है हमारा 4h2
H माइनस H2 इस तरीके से है, ये हो गया। अब हमको यहां पर दे रखा है बच्चों, वो ये दे रखा है कि R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो हम दोनों इसको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने पे आएगा 4H1 H माइनस H1, ये आ गया अंडर रूट, और बराबर ये आ जाएगा हमारा 4H2 H माइनस H2, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो हम दोनों तरफ से अंडर रूट को हटा देते हैं इस तरीके से स्क्वायर करके, ये हमारा अंडर रूट हट गया, तो 4 से 4 कट गया बच्चों। आया क्या हमारा आया H1 H माइनस H1 स्क्वायर बराबर H2 H माइनस H2 स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमारा आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है H वाला टर्म एक तरफ करेंगे और H2 वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, H1 H माइनस H2 H बराबर H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर। इसमें से हम H कॉमन लेंगे तो आ जाएगा H1 माइनस H2, ठीक है, और इधर आ जाएगा H1 माइनस H2 और H1 प्लस H2, इस तरीके से ये आ गया हमारा। देखिए H1 माइनस H2 कट जाएगा, और हमारे पास जो आएगा वो आया H इक्वल टू H1 प्लस H2। बच्चों ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इसमें से देखिए हम जो है चारों ऑप्शन में से हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवाया। मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जिसमें हमारे वैल्यू दी हो फिर हम बुरा भाग करें, ठीक है, हम सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक। तो बच्चों एक सवाल करवाता हूं मैं आपको वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स का, जो कि हमारा आईआईटी में आया हुआ है 2000 में, ठीक है, आईआईटी 2000 में आया हुआ है, उसको करवाता हूं पहले, और फिर उसी के बेस पे मैंने एक और क्वेश्चन डिजाइन किया है, फिर उसको करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक जो है कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और वहां पे हमारे दो जो है होल है, ठीक। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर लोग करवाते हैं, मैं भी करवा रहा हूं, और इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन खुद बनाया है, उसको करवाऊंगा। तो देखिए हमारा लिक्विड है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से भरा हुआ है, इस लेवल तक लिक्विड यहाँ पे हमारा भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा इस तरीके से लिक्विड यहाँ पे इस तरीके से भरा हुआ है। अब देखिए क्या हुआ कि यहां से y डिस्टेंस डेप्थ पे एक हमारा होल है, ठीक है, एक हमारा होल है, और ये होल है स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर शेप होल है, ठीक है, जिसका साइड L है, ये हमको दे रखा, और इस डायरेक्शन में यहां से 4y डिस्टेंस पे एक होल है, और ये हमारा होल है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर होल है इस तरीके से, और इसका रेडियस है r, ठीक है, ये हमको यहां पर दे रखा है। अब यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है और जो फ्लूइड यहां से निकल रहा है उसका फ्लो बराबर है। अगर हम इस पॉइंट को 1 माने और इस पॉइंट को 2 माने तो हमको दे रखा है द फ्लो ऑफ फ्लूइड कमिंग फ्रॉम orifice 1 and 2 are equal, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो फिर ये पूछा है देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर होल इन टर्म्स ऑफ L, ठीक है। ऑप्शन हमको जो दे रखे हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन है L/2 पाई, ऑप्शन बी L/√2 ठीक है, ऑप्शन डी हमारा है कि L/2 ठीक है, और ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है हमारा L²/2 इस टाइप से हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए हमको करना है, हमको बच्चों इस क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है कि एक तो फ्लो हमारा यहां से दोनों का, जितना यहां से हमारा लिक्विड निकल रहा है उतना ही लिक्विड हमारा यहां से निकल रहा है, और यहां पे एक चीज दे रखी है कि यहां पर वेलोसिटी हमारी जो है लिक्विड की 0 है, ये हमको गिवन है।
और बच्चों जब हमारी वेलोसिटी लिक्विड की गिवन होती है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारी 0 होती है, उस कंडीशन में यहां से निकलने वाली लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो बच्चों होती है v2 इज इक्वल टू होती है √2gh, या हम v2 ना कहें, v2 हमने डेरिवेशन में लिखा था, v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है बच्चों, और देखिए यहां पर जो h हमको दे रखा है वो y दे रखा है और यहाँ 4y दे रखा है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉइंट से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी v1 माने तो वो हो जाएगी हमारी √2gy। ठीक है, और यहां से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी अगर हम v2 माने तो वो बच्चों हो जाएगी हमारी √2, और यहां पर जो h है वो है बच्चों 4y, तो हम यहां पे लिख देंगे इंटू 4y, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, अब देखिए हमारा दे रखा है कि फ्लो बराबर है। फ्लो बच्चों क्या होता है? फ्लो होता है हमारा a इंटू बी। ठीक है, तो देखिए इसका a क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर शेप ऑरिफिस है, देखिए लिखा हुआ स्क्वायर शेप ऑरिफिस है, तो स्क्वायर का एरिया बच्चों कितना होगा, तो हम फ्लो मान लें, सपोज करिए Q1 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा A1 V1, और A1 होगा बच्चों L स्क्वायर, और V1 बच्चों आया है हमारा ये 2GY, तो 2GY, और ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए हम Q2 निकालते हैं, तो Q2 बच्चों होगा हमारा, Q2 होगा वो होगा A2V2। ठीक है, और A2 है हमारा सर्कुलर होल और इसका रेडियस R है, तो बच्चों क्या होगा, इसका एरिया वो होगा पाई R स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। और V2 है हमारा ये, तो V2 हमारा कितना है 2, या इसको डायरेक्टली लिख दें 8GY, ये हमारा V2। ठीक है, हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है, Q1 इज इक्वल टू Q2, इस तरीके से हमको गिवन है। ठीक है, इस तरीके से हमको गिवन है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा Q1 है हमारा L स्क्वायर √2GY, इस तरीके से बराबर यह रहा है पाई R स्क्वायर, Q2 है पाई R स्क्वायर 8GY, रूट ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2GY कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा कटने के बाद देखिए 2GY कट गया, ये भी कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा कट के ये √4। ठीक है, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई L स्क्वायर बाई 2 पाई, यानी R की वैल्यू आ गई बच्चों L अपॉन √2 पाई। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर, और ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा IIT 2000 में आया हुआ है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, हमको फ्लो दोनों का इक्वल करना था, और कंसेप्ट लगाना था हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वाला, यानी टॉर्सियरी थ्योरम वाला, कि जब h डेप्थ से हमारा जो है लिक्विड फ्लो होगा तो उसकी वेलोसिटी हमारी √2gh होगी। ठीक है बच्चों, इसी पे बेस पे क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन खुद डिजाइन किया है, अब जो है उसको करवाता हूं, और आप लोग क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन सुनिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले खुद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कंसेप्ट जिसका क्लियर होता है उसके जो है क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन सेम नेचर का है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हमारे पास एक टैंक है इस तरीके से, और टैंक में एक हमारा लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, टैंक में हमारा लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। अब यहां से इस टैंक में यहां से जो है h डेप्थ पे एक सर्कुलर होल है इस तरीके से, और इस साइड में h डेप्थ पे एक स्क्वायर होल है। ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर होल है, सेम है, यहां पर डेप्थ दोनों की सेम है। ठीक है, ये पॉइंट आप मान लीजिए 1 है और ये पॉइंट मान लीजिए 2 है। तो हमको दे रखा है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हमको दे रखा है फ्लो। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इसका रेडियस R है और इसके जो स्क्वायर शेप है इसका लेंथ L है, सेम हमने रखा है। यहां पर हमको दे रखा है फ्लो फ्रॉम फर्स्ट ओरिफिस, यानी सर्कुलर ओरिफिस is flow from first orifice is 4 times of flow from second orifice। ठीक है, orifice
देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन L एंड R। ठीक है, ये हमको दे रखा है। देखिए हमको क्या दे रखा है कि यहां से जो है H डेप्थ पे एक स्क्वायर हमारा जो है ऑरिफिस है, और H डेप्थ पे ही हमारा एक जो है इधर जो है सर्कुलर ऑरिफिस है। इससे जो फ्लो हो रहा है वो इससे होने वाले फ्लो के 4 गुना है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो हमारा R और जो है L में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमको करना है। तो बच्चों हम देखेंगे हमारा फ्लो क्या होता है, हमारा होता है AB होता है फ्लो। ठीक है, ये फ्लो होता है। ठीक है, तो आप देखिए Q1 यानी कि फर्स्ट ऑरिफिस से हमारा क्या होगा, A1 B1 होगा, और Q2 होगा बच्चों A2 B2। हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए V1 क्या होगा हमारा, V1 आएगा बच्चों √2GH ये आएगा, और V2 आएगा हमारा √2GH। इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एरिया। एरिया आ गया A1 = ये आया हमारा πr², और ये एरिया आ गया A2, ये आ गया L²। ठीक है, अब फ्लो क्या होगा, फ्लो Q1 होगा हमारा A1 B1, तो A1 आया πr² इंटू √2GH, अंडर रूट का इस तरीके से आया, और हम ये Q1 हो गया, और Q2 हो गया बच्चों वो आ गया हमारा A2 B2। A2 है हमारा L², और V2 आ गया √2GH, इस तरीके से। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है कि फर्स्ट पॉइंट इस वाले से जो निकल रहा है वो 4 गुना है, यानी कि यहां पे कंडीशन हमको दे रखी है कि Q2 = 4 टाइम्स ऑफ Q1। ये हमको दे रखा है Q2 = 4 टाइम्स ऑफ Q1। नहीं, ये नहीं दे रखा है। ठीक है, हमको दे ये रखा है कि ऑरिफिस द रिलेशन फ्लो फ्रॉम फर्स्ट ऑरिफिस इज 4 टाइम्स, मतलब Q1 = यहां पे दे रखा है Q1 = 4 टाइम्स ऑफ Q2, ये दे रखा है। ठीक है, इस ऑरिफिस से निकलने वाला जो फ्लो है वो इसका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हमारा Q1 = ये हो गया। तो अब हम ये निकालना है इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, πr² √2GH बराबर 4 × L² √2GH, ये आ गया बच्चों। तो देखिए ये हमारा गया इस तरीके से कट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, πr² = 4L²। ठीक है, 4L², यानी कि R² हो गया हमारा 4L² यानी कि R आ गया हमारा 2L/√π। बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। इसका रिलेशनशिप हमारा R और L में इस तरीके से आया। बच्चों क्वेश्चन कैसे भी डिजाइन किए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, बस ये है कि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, और वो देखिए क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन वो क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, और फिर देखते हैं होगा कैसे। देखिए क्वेश्चन यह है, इन ए वाटर टैंक ए स्मॉल होल इज मेड 10 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, द range of water is R, what extra pressure must be applied on the surface of water so that range become 2R। ठीक है, हमको डेंसिटी दे रखी है, और जो है ये दे रखा 1 एटमॉस्फेयर, इसका जो है 10⁵ के बराबर है। बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टैंक है, इसमें 10 मीटर बिलो हमारा यहाँ पर एक ऑरिफिस है जिससे हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, और उसकी रेंज है हमारी R। ठीक है, और हमको ये गिवन है कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो 0 है लिक्विड की। ठीक है, अब क्या होता है, हम इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करें कि ये रेंज बढ़ के 2R हो जाए, 2R हो जाए, डबल हो जाए रेंज, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले हमारी यहां पर रेंज क्या है और वो डबल कैसे होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से निकलने वाले पहले जो है लिक्विड की हम वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए जब हमारी ये जो है पहली कंडीशन में जब नॉर्मल है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा, उस समय वेलोसिटी v1 है, और वो है हमारी √2GH, इस तरीके से आएगी बच्चों हमारी। अब देखिए v1 हमारी क्या है, वो आ रही 2, और g है हमारा 10, और h भी हमको 10 दे रखा है, तो आ गया हमारा √200, इस तरीके से आ गया।
v1। अब देखिए रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज r होती है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है बच्चों v1 और ये टाइम है t। अब हमें इस रेंज को इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके करना है डबल। ठीक है, तो हमारी न्यू रेंज जो है वो हमारी हो जाए 2r। ठीक है, 2r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की जगह हम ये वैल्यू रख दें, तो ये अगर 2 इंटू v1 इंटू टी, यानी कि नई वेलोसिटी हमारी जो है वो डबल हो जाए। नई वेलोसिटी हमारी डबल हो जाए इनिशियल वेलोसिटी की, तो हमारा रेंज डबल हो जाएगा। नई वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v2 और वो हमारी हो गई 2v1। इस तरीके से हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको v1 v2 को हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन में आई हमारी v1 जो कि आई अंडर रूट 200 और फिर आई v2 जो कि आएगी हमारी 2v1। इस तरीके से हमको यहां पर एक चीज मिल गई। अब बच्चों ये सवाल होएगा कैसे, ठीक है, ये सवाल कैसे होएगा, इस सवाल को करने के लिए बच्चों हमको अप्लाई करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम। हमको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम। नंबर एक बात आप ये नोट करिए, और जो है इसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अभी तक यहां पर भी प्रेशर समान था, यहां पर भी प्रेशर दोनों जगह इक्वल था। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर प्रेशर हम जो है बढ़ाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि यहां से फ्लो हमारा बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि एक्स्ट्रा प्रेशर हमने कितना अप्लाई किया, यानी कि हमको ये निकालना है कि हमको हमारा जो है प्रेशर डिफरेंस यहां और यहां के बीच में कितना होगा। हमने सपोज कर लिया कि यहां पर प्रेशर PA है और यहां पर प्रेशर PB है, और अब हम पॉइंट A और B पे हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां होगा PA प्लस रो GHA प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर बराबर PB प्लस रो GHB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर। ये हो गया PA A पॉइंट पे प्रेशर है, HA A पॉइंट की हाइट है, VA हमारा जो है वो हमारा जो है A पॉइंट की वेलोसिटी है। ठीक है, उसी तरीके से B हमारा B पॉइंट पे, PB हमारा B पॉइंट पे प्रेशर है, HB यहां से हाइट है इसकी, और रो VB हमारा जो है वो B पॉइंट की वेलोसिटी है। ठीक है, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है PA माइनस PB, यानी कि प्रेशर डिफरेंस। यहां पे एक्सेस प्रेशर हम कितना निकाल रहे हैं, तो देखिए PA हमारा ये है, हम PB को इधर ले आते हैं, तो बच्चों हो गया ये हमारा PB। अब देखिए यहां पे क्या, ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले आते हैं, तो देखिए हमारा क्या आता है, हम उसको यहां पर इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा आ गया 1/2 रो VB स्क्वायर माइनस 1/2 रो VA स्क्वायर। ठीक है, ये आया, और प्लस आया रो GHB माइनस रो GHA। इस टाइप से आ रहा हमारा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, देखिए ये हो गया रो VB स्क्वायर, ये VA स्क्वायर होगा, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, VA क्या है, वेलोसिटी एट द पॉइंट A, जो कि हमको गिवन है कि 0 है। यहां पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो ये हो गया 0। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस इसमें से रो G हम कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा HB माइनस HA। ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब HB क्या है, यहां की हाइट है। ठीक है, ये हमारे यहां की हाइट है HB। ठीक, ये आ गया, और HA हमारी यहां की हाइट है, तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से HA। ठीक है, तो HB माइनस HA। ठीक है, HA अगर हम देखें तो HA माइनस HB हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए HA ये हाइट है, हम इसको लिखेंगे HA माइनस ये है हमारा HB, ये आ गया, तो ये आ रहा है बच्चों 10, ये वाली हाइट हमारी निकल आई। ठीक है, देखिए ये HA है, ये HB है, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10। यहां पर क्या आ रहा है, HB माइनस HA, तो यहां से हो जाएगा -10। तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस रो G इंटू -10। ये आ गया। VB बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट दिस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, वो था हमारा V2। तो V2 हम इसकी जगह लिख देते हैं, तो ये आ गया बच्चों हमारा V2, और V2 हमारा क्या है 2V1 है, तो हम इसको यहां पर फिर हटा करके यहां पर लिख देते हैं 2V1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
देखिए बी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v2 हमने ली थी और v2 हो गई 2v, तो हमने यहाँ पर इस जगह पे इस तरह रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रो इंटू 4v1 स्क्वायर माइनस रो g10, इस तरीके से आ गया बच्चों ये। अब देखिए क्या हुआ, हमारा इससे ये कट जाएगा, आ गया 2, तो हमारा आ रहा है 2 रो v1 स्क्वायर माइनस 10 रो g। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो बच्चों देखिए क्या है, 2 है 2, रो है हमारा 10 टू द पावर 3, v1 हमारा दे रखा है अंडर रूट 200 और ये v1 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारा 200 माइनस 10 इंटू रो हो गया 10 टू पावर 3 और g हो गया हमारा 10। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारा क्या आ रहा है उसको देखते हैं। तो ये हमारा आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो हमारा ये जो कुल मिलाकर के ये आएगा, ये आ रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो हम इसको यहां पर नोट करते हैं इस तरीके से, है हमारा क्या आया, PA माइनस PB, वो आया 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10 टू पावर 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3 एटमॉस्फेयर, PA माइनस PB। ठीक है बच्चों, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है वो बच्चों हमारा होगा 3 एटमॉस्फेयर। यानी कि हम इसके ऊपर 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लगाएंगे तो यहां से निकलने वाली लिक्विड की रेंज बढ़ के 2R हो जाएगी, जो पहले हमारी R थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इसमें हमने क्या किया, टॉप पे और इस पॉइंट पे जहां पे ऑरिफिस है हमने अप्लाई किया बर्नौलीज का प्रिंसिपल। ठीक है, बर्नौलीज का प्रिंसिपल अप्लाई किया और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये कंसीडर करके किया है। सारी कैलकुलेशन हमने प्रॉपर तरीके से करी, तो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस निकल के आया वो 3 एटमॉस्फेयर आया। बच्चों क्वेश्चन तो वैसे बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के कंसेप्ट का है, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो रहा था, इसमें हमको बेस से चलना पड़ रहा था, मतलब कि बर्नौली प्रिंसिपल को साथ में लेके चलना पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये आज का वीडियो मेरा था वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, लॉ ऑफ ए फ्लक्स, या हम कहें कि जो है टॉर्सली थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में वेंचुरी मीटर के कंसेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।